असगुनों को देख करके भाभी समझाती है, बेटा हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारी शादी रुक्मिणी के संग हो जाएगी, इसलिए जब तुमने मोहर रखा चीख हो गई, पटा पर पैर रखा फिसल गए, मौके भरा जमीन पर गिर गए, घर में बिल्ली रो रही है, ये असगुन ठीक नहीं होते, हमें नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। ससपाल कहने लगे, भाभी हम जैसे लोग कभी असगुनों पर गौर नहीं करते, असगुनों को नहीं मानते, तुम हमें दूल्हा बनाओ। जब ससपाल मौके भरा जमीन पर गिरा, परीक्षित महाराज जो लड़कियां गीत गा रही थी वो हंसने लगी, और जब हंसने लगी तो ससपाल उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, लड़कियों कहीं को दांत फाड़ रही हो, तुम हमें दूल्हा बनाओ, बादरों का काम तो गिरने का होता है, दूल्हा बनाना। तो वो दूल्हा बनाने लगे। जवाब दिया, आप हमारे मुंह की ओर देखो, हमारी ओर देखो, और ये बताओ दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। लड़कियां कान लगी, महाराज सर की ओर देखते हैं मोहर लगा है, हाथ की ओर देखते हैं कंकन भी है, आंखों की ओर देखते हैं तो काजल नहीं है। बोले छोड़ दी कमी, भाभी काजल लगा दीजिए। तो भाभी ने काजल भी लगा दिया, फौज ली, बारात को सजवाया, बारात लेकर के फौज लेकर के घोड़े पर सवार हुआ, और ससपाल शादी करने के लिए कुंदनपुर के लिए चल दिया। धीरे 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 ससपाल जो था कुंदनपुर में पहुंचा। कुंदनपुर के बाहर बारात रुक गई। रुकुम ने जब ये सुना कि साले साहब बारात लेकर के आ गए, कार्यकर्ताओं से कहने लगा, क्या देख रहे हैं आप लोग हमारे मौके और बरातियों की सेवा करो, दूल्हा की सेवा करो, सेवा में कोई बिल्कुल कमी न रहे, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हम अपने साले से परिचित हैं, अगर वो बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो मनाने से मनते नहीं, इतनी सेवा करो कि सेवा में कोई कमी न रहे। महाराज भीष्मक ने जब ये सुना, आखिरकार के लिए ससपाल बारात लेकर के आ ही गया, तो वो सर पर हाथ रख करके रोने लगे और कहने लगे, इस नालायक ने हमें समाज में जीने की लायक नहीं छोड़ा। कुछ लड़कियों ने जाकर के रुक्मिणी को बताया है, बहन ससपाल बारात लेकर के आ गया है तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारे भैया ने अपने साले को बुला लिया। तो रुक्मिणी के ऊपर ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूटा जिसे रुक्मिणी जी उठा झेल नहीं पाई और पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करके रोने लगी, हे मुरली मनोहर, हे केशव, हे गिरधर, तुम्हारे अलावा मैं किसी और की नहीं बनूंगी, यदि हमसे शादी करने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। रुक्मिणी रोने लगी भगवान की याद करके। दीन नहीं तकारी
रुक्मिणी रोने लगी, और जब रुक्मिणी रोने लगी है रोते ही रोते, न मालूम कब नींद आ गई, वे तो सोई गई। और जब सोई गई तो भगवान योगी राज कृष्ण जी रुक्मिणी को सपने देने लगे। रुक्मिणी काहे को रो रही हो, हमसे शादी करना चाहती हो? शादी यदि करना चाहती हो तो रोने से हमारे संग शादी नहीं होगी रुक्मिणी। अगर हमारे साथ में चलना चाहती हो तो हमारे पास में एक प्रेम पत्र भेज दो, उसी पत्र के आधार पर हम आपको लेने के लिए अवश्य आएंगे। रुक्मिणी जी को भगवान ने सपना दिया। रुक्मिणी ने जब आंखें खोली हैं तो चारों ओर देखा, अभी अभी हमारे प्रियतम जी हमसे बैठी बैठी बातें कर रहे थे, कहाँ चले गए भगवान? देखा कि सपने में हम बतला रही थी। तो रुक्मिणी उठ करके खड़ी हो गई। सुबह का वक्त था। रुक्मिणी के द्वार पर एक ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने आए। आवाज लगाई, है बेटा रुक्मिणी, हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, बहुत भूखे हैं, अगर घर में भोजन बन गया हो तो भोजन दे दो, भोजन बनने में देरी हो तो हमें दाल आटा दे जाओ, हम बना के खा लेंगे। तो रुक्मिणी लाई तो कछुना खाली हाथ आई और ब्राह्मण जी के सामने खड़ी हुई गई। ब्राह्मण जी ने जब आंखें लाल देखी और गाल पे लकीरें बनाते हुए आंसू रग रहे गिर रहे जमीन पे, पूछ लिया, काहे रुक्मिणी तुम रोई काहे रोई? हमने तो जो सुनी है कि तुम्हारी शादी है, और शादी हो रही है, वो तो बहुत बड़ो राजा है चंदेरी का ससपाल, और उसके संग तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रोए रही हो। तो रुक्मिणी कान लगी।